की जिद्दोजहद है कि अब कोई इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने न आ सके। ऐसी जमहूरियत से अवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। ना वज़ीर आज़म के इख्तियारात का मसला है, न जमहूरी उसूलों का। इमरान खान अपनी ज़ात और हुकूमत को मज़ीद चंद दिन मोहलत देना चाहते हैं। मरीम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा, इमरान खान को वोट की इज्जत याद आ गई, वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश न करें। शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। उनकी 8-10 साल की जिद्दोजहद जमहूरियत के खिलाफ साजिश से इबारत है। बदतरीन नाअहली और अवाम के वोट को कुचलने का जवाब देना होगा। नायब सदर मरीम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान पर अहम तकर्रियाँ जादू टोने से करने का इल्ज़ाम। कहा, अहम तरीन तकर्रियों का पाकिस्तान की सलामती से बराह रास्त ताल्लुक़ है। वज़ीर आज़म की बजाय जिन्नात तकर्रियाँ करते हों या तोता फाल निकालते हों तो फिर इदारों का तमाशा बनना हैरानी की बात नहीं। अगर उनका जादू टोना, जंतर मंतर और हिसाब किताब इतने ही कामयाब हैं तो ये सब आवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जंतर मंतर से पेट्रोल, आटा, चीनी क्यों सस्ता नहीं करते? महंगाई को काबू क्यों नहीं करते? जंतर मंतर इतने ही कामयाब हैं तो इससे अपनी कारकर्दगी बेहतर क्यों नहीं करते? आपके पैसे कौन से जन्नात या चुड़ैलों ने बैरून मुल्क मुंतकिल किए? ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरीम नवाज को जवाब। कहा, कोई शख्स चाहे भी तो नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नवाज शरीफ बना नहीं जा सकता, वो तो हर 200 साल बाद पैदा होता है। पहले नवाज शरीफ मीर जाफ़र की शक्ल में पैदा हुए। मजहबी अकायद की तरफ न जाएं, सियासत पर रहें। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब बोले, नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं, हम क्यों नवाज शरीफ बनेंगे? नवाज शरीफ मरीम नवाज को ही मुबारक हों। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ DGISI की तकर्री की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। समरी वज़ारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI के तकर्रुर पर मशावरत का अमल मुकम्मल। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि ISI के सरबराह के लिए नई तकर्री का अमल शुरू हो चुका। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालिमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसां हैं। ISPR की जानिब से 6 अक्टूबर को अहम तकर्री का ऐलान किया गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को बतौर DGISI तकर्रर किया गया था। मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। कहा, ये लोग मुल्क डुबोने आए हैं। मौजूदा हुक्मरान ने मुल्क की माशी सूरत हाल को नुकसान पहुँचाया। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। बड़ी अक्लबंदी से इन हालात से निकलना होगा। आइन के मुताबिक फैसले करेंगे तो मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिक्र इस बात की है कि मुल्क को कोई नुकसान न पहुँचे। नैब ने वजारत कानून से नए नैब ऑर्डिनेंस पर कानूनी राय मांग ली। वजारत कानून की राय आने तक नैब में तमाम मामलात पर फैसले मुअत्तल रखने का ऐलान। नैब हेडक्वार्टर ने रीजनल ऑफिस को तमाम मामलात पर फैसले लेने से रोक दिया। रीजनल ऑफिस को लिखे गए खत में कहा गया है कि नैब ने वजारत कानून से नए ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक कई सवालात पर वजाहत और तशरीह मांगी है। रीजनल ऑफिस भी नैब ऑर्डिनेंस पर अपनी राय दें। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब रेफरेंस के मुलजिम को पहला रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अब्दुल्लाह नामी मुलजिम का केस सेशन जज को भेज दिया। अदालत ने कहा, अवाम से फ्रॉड के केस पर अब इस अदालत का इख्तियार नहीं। ऐसे मुकदमात अब उमूमी कानून के तहत दीगर अदालतों में चलेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती आज़ाद अदलिया के भी खिलाफ है। अदालत 8 अक्टूबर का नैब ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे।
स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए नैब का छापा। आगा सिराज घर पर मौजूद न थे। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। आगा सिराज की अहलिया और बेटों की जमानत मंजूर। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक केस आगा सिराज दुरानी के खिलाफ है, उनके बच्चों के खिलाफ नहीं। नैब का कहना है कि आगा सिराज की आमदनी और असासों में 1 अरब 61 करोड़ रुपए का फर्क है। किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, यह अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे खराब होंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ से मुताल्लिक़ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। कहा, हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? दिफाई तोहफा हो बेशक ना बताएं, लेकिन किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है? हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा न हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहाइफ मिलेंगे? हुकूमत तमाम तहाइफ को म्यूजियम में क्यों नहीं रखती? हुकूमत ये भी बताए कितने तहाइफ का FBR से तखमीना लगवाया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा पर समाअत मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में डेंगू वायरस बेकाबू। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में एक दिन में 485 अफराद डेंगू वायरस के मरीज सामने आए। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू से मुतासर होने वालों की तादाद 5000 के करीब पहुँच गई। सूबे में मजीद 325 नए मरीज सामने आ गए। 229 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी से मजीद 56 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 61 शहरी डेंगू से मुतासर। 42 अफराद देही इलाकों के रिहायशी हैं। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी। हैदराबाद में शरह 6% से नीचे ना आ सकी। हैदराबाद में 24 घंटों में 629 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए। 42 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। शरह 6.6% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की चौथी लहर के दौरान इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की कम तरीन शरह 8.9% रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 3.5%। रावलपिंडी और फैसलाबाद में शरह 2%। पंजाब भर में शरह 1.6% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.4%। मुल्क भर में 2% रही। कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। 1021 नए केस सामने आ गए। कराची, लाहौर और पेशावर में नाबीना अफराद दूसरे रोज भी सड़कों पर। मुजाहिरीन का मुलाजमतों में कोटा देने का मुतालिबा। कराची में आर्ट्स काउंसिल चौरंगी से उर्दू बाजार जाने वाले रोड पर धरना, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में असेंबली के बाहर धरने में बसारत से महरूम अफराद को महकमा स्पेशल एजुकेशन में भर्ती करने का मुतालिबा। पेशावर में बसारत से महरूम अफराद ने खैबर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके मुतालिबात को संजीदा नहीं लिया जा रहा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि इंतजामिया को सख्त एक्शन लेने पर मजबूर किया जा रहा है। नर्सों और लेडी डॉक्टर को नशा आवर मशरूब पिलाकर नाजेबा वीडियोस बनाने वाले जिना अस्पताल लाहौर के डॉक्टर का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। मुलाजमत से मुअत्तल। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स की 50 नाजेबा वीडियोस बरामद कर लीं। डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस के खिलाफ एक मुतासरा खातून ने साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दी थी। मुलजिम मुतासरा खातून की नाजेबा वीडियो से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। रहीम यार खान के इलाके माही चौक में 9 अफराद के कातिल अब तक गिरफ्त में न आ सके। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। डाकुओं ने पेट्रोल पंप मालिक से तल्ख कलामी के बाद अंधाधुंध फायरिंग की। 2 रोज़ कबल पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा अंधड़ गैंग के सरगना समेत 15 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज है। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ हट्स में मनशियात फरोख्त होती है। बाज़ हट्स मालिकान मनशियात बेचने में मुलव्विस हैं। यूनिवर्सिटी की 700 एकड़ ज़मीन पर कब्जा है। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए नारकोटिक्स कंट्रोल में इंकशाफ। वज़ीर नारकोटिक्स एजाज शाह बोले, जिस मुल्क में चीनी, आटा, दाल नहीं मिल रही वहाँ एंटी नारकोटिक्स को क्या तरजीह मिलेगी? हमारे पास कोई बहाली सेंटर नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने 3 माह मांगे मगर एक भी बहाली सेंटर न बना। नए कानून में भंग।
चर्च जैसी मनशियात पर सजाएं बढ़ा दी हैं। NHA से कराची हैदराबाद रोड नहीं बन रहा। NHA कोई मयारी काम नहीं कर रहा है। RCD हाईवे खस्ता हाली से मुताल्लिक केस में NHA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा क्वेटा कराची रोड को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को छोड़कर बाकी तमाम हाईवेज को लावारिस छोड़ दिया गया। चित्राल गिलगित रोड पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, गाड़ी चल ही नहीं सकती। हाईवेज पर रिफ्लेक्टर्स मार्किंग लाइंस गैर मयारी हैं, एक बारिश की नज़र हो जाती हैं। रिफ्लेक्टर्स पर लाल पीला चूना लगा दिया जाता है। सड़कों पर पुल उस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक 5 से 6 लोग मर ना जाएं। सड़कों की तामीर और तज़ीनो आराइश चेयरमैन NHA के बस की बात नहीं। आइंदा समाअत पर चेयरमैन NHA ज़ाती हैसियत में तलब। सिंध हुकूमत ने नवंबर तक गंदम रिलीज न की तो आटे की कीमत में मजीद इजाफा होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खबरदार कर दिया। अवाम को महंगा आटा मिलने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार देते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आटा सस्ता, सिंध में महंगा है। सिंध हुकूमत फौरी आटा रिलीज करे। सूबाई वजीर खुराक मुकेश चावला ने गवर्नर को हक़ाइक़ से लाइल्म करार दे दिया। कहा, परसों से गंदम रिलीज करने का फैसला पहले ही हो चुका है। पंजाब में सब्सिडी के बावजूद आटा सिंध से महंगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मरकजी अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर एडवोकेट ने दलाइल दिए कि केस में बहुत शुकूक व शुबहात हैं जिसका फ़ायदा मुल्ज़िम को जाता है। ये वो केस है जिसमें कोई शवाहिद मौजूद नहीं। केस में कानूनी तरीक़े-कार पर अमल दरामद नहीं किया गया। एहतसाब अदालत के पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था। अदालत को इंसाफ के लिए इस केस में मुदाखलत करनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, देखना है कि रिकॉर्ड पर क्या है और प्रोसिक्यूशन ने क्या साबित किया। मादर मिल्लत फातिमा जिनाह की मिल्कियत कसर फातिमा में विरासत का तनाज़ा 5 दहाइयों बाद हल हो गया। फरीक़ैन कसर फातिमा को गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज बनाने पर रजामंद हो गए। इमारत की तख्ती पर तमाम वरसा के नाम लिखे जाएंगे। इमारत के गैर मुनासिब इस्तेमाल पर महकमा सकाफत पर बरहमी का इजहार करते हुए सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि फातिमा जिनाह ने यहाँ आखिरी सांसें ली थीं। आप यहाँ नाच गाना कर रहे हैं, कल आप मज़ार क़ायद पर भी नाच गाना करेंगे। जिन्होंने हमें पूरा मुल्क दिया, हम उनके असासों के साथ क्या कर रहे हैं। अदालत ने मोहट्टा पैलेस से 3 साल में हुई आमदनी की तफसीलात तलब कर ली। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह को सजा दिया गया। घर के बाहर बरक़ी कुमकुमों से भी आराइश। अशराए शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने चलाने पर पाबंदी आयद। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तिलावत कुरान करीम, हम्दिया और नातिया कलाम चलाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान 100 इंडेक्स 661 पॉइंट्स की कमी के साथ 43,221 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा, $1 171.13 का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी मौसमियाती तब्दीली और वाइल्ड लाइफ पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी। मगला हिल्स में खुसूसी जोन को चीते के तहफ़्फ़ुज़ का इलाका करार दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान ने 10 अरब दरख्तों के प्रोग्राम के बायस ग्रीन चैम्पियन की हैसियत हासिल की। दुनिया को तरक्की पजीर ममालिक की मौसमियाती तब्दीली से निमटने में मदद करनी चाहिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमी तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए फाइनेंसिंग $100 अरब तक बढ़ा दी। रकम 2030 तक तरक्की पजीर रुकन ममालिक को फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिया के मुताबिक रुकन ममालिक को कोरोना वबा और मौसमियाती बहरान जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच के लिए टीम पर बहुत एतमाद है। भारत के खिलाफ पहला मैच जीतकर मोमेंटम बरकरार रखेंगे। अपने बॉलर्स पर यकीन है ये मैचेस जिताएंगे। कोशिश है जिम्मेदारी से खेलें और तवक्कुआत पर पूरा उतरें। कव्वाली को दिया नया अंदाज, गजल गीत जो गाया दिल में उतर गया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और पाकिस्तानी फिल्मों की मधुबाला मुसर्रत नज़ीर को सालगिरह मुबारक। लेजेंड गुलकारा और अदाकारा आज 81 बरस की हो गई हैं।